हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2021-22 के फिजिक्स इट मीन्स भौतिक शास्त्र के क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस के आंसर बताने जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन इस तरह से है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर होता है। यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, ये सदिश ए हो गया और ये बी हो गया, इनके बीच का कोण थीटा है, तो ये होता है आंसर इसका √a² + b² + 2ab cos थीटा। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित होता है। यदि यहाँ पे प्रत्यास्थ होता तो गति ऊर्जा और संवेग दोनों होते, लेकिन फिलहाल बात है अप्रत्यास्थ के लिए संवेग। एक दृढ़ पिंड की यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या आवश्यक है? नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि उक्त दोनों आवश्यक है। उसके बाद में चलते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है तो अनंत पर होता है कि गुरुत्वीय ऊर्जा का सूत्र होता है -Gm/r। तो जब r अनंत पर के लिए r क्या होता है? अनंत दूरी के लिए r अनंत हो जाता है और अनंत होने पर इसका मान क्या होता है? 0, और गुरुत्वीय ऊर्जा 0 हो जाती है, तो इसका मतलब है अनंत पर 0 होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है? तो वो इस्पात होती है, क्योंकि समान बल लगाने पर इस्पात की लंबाई में कम से कम परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आइए, यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम लिखा गया है बल का विभव सूत्र क्या होता है? तो mLT-2 होता है, जिसे m1L1T-2 लिख सकते हैं। बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया कार्य क्या होता है? तो संरक्षी बल के लिए में जो कार्य है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, और इसलिए इसमें क्या होता है? शून्य होता है। बंद परिपथ के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होता है। अगला चलते हैं, I×J का मतलब क्या होता है? K होता है। और तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर, यानी कि 24 घंटे होता है, इसलिए यहाँ पे 24 घंटे लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो वही अधिक कोण होता है। पानी के इस नलिका में पानी इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है और यह स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कोण 90 से अधिक होगा, इसलिए अधिक कोण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उष्मा रुकी हुई होती है, रुकी हुई है रुद्ध उष्मा, तो रुद्धोष्म प्रक्रम यहाँ पर सही रहेगा। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। देखिए, आवर्तकाल का व्युत्क्रम, ये आवर्तकाल T, उसका व्युत्क्रम 1/T, और इसको बोलते हैं न्यू वाला होती है आवृत्ति, तो ये आवृत्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर कार्य का मात्रक होता है, जूल। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वैसे ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे इंटू आएगा, वैसे ये प्रति नहीं आएगा, m×s/s²। उसके बाद में चलते हैं जड़त्वाघूर्ण पर, ख पर। तो जड़त्वाघूर्ण जो होगा वो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और श्यानता गुणांक जो है वो श्यानता गुणांक आपका रहेगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड, और उष्मा चालकता गुणांक जो है किलोग्राम × मीटर सेकेंड क्यूब और प्रति केल्विन। और उसके बाद में कोणीय आवृत्ति लास्ट जो बचता है आपका घ वाला जो है रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से जोड़ियाँ हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो उच्च तकनीकी के उपकरण के द्वारा, और या आप उच्च शुद्धता वाले उपकरण के द्वारा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और तकनीकी प्रयोग में तकनीकी सुधार के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। और जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? कि कार्य जो होता है वो FD cos थीटा होता है, और अधिक कोण के लिए थीटा का मान क्या हो जाता है? cos थीटा का मान नेगेटिव होता है, इसलिए कार्य क्या हो जाता है? बल नेगेटिव, तो कार्य भी नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में, यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर
एक दिन में समय क्या होगा? तो देखिए जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा और कोणीय वेग घट जाएगा, और कोणीय वेग घट जाएगा तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दिन की अवधि इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको? बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरल के प्रवाह के दर मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो वेंचुरीमीटर कहते हैं, और ये बर्नौली की प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो देखिए ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती, चालन, संवहन और विकिरण। तो विकिरण जो है उसके लिए आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से ऊष्मा हम पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से ही आती है। किसी वस्तु का ताप दुगना करने पर वस्तु से उससे ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है E समानुपाती T की पावर 4, और T ने परमताप से दुगना करने 2 की घात 4 यानी 16, तो ये 16 गुना हो जाएगा। कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो न्यू बराबर 1/T, ये पहले भी आ चुका है। न्यू आवृत्ति और T क्या आवर्तकाल है, तो आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर शक्ति की परिभाषा, मात्रक और विसूत्र है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विमी सूत्र F × V से हम निकाल लेंगे, क्योंकि पावर क्या होता है? फोर्स × वेलोसिटी, उसे आप निकाल लेंगे। बल ये दिया गया है, D ये दिया है, तो कार्य क्या होगा? तो भाई कार्य होता है W बराबर F.D। F.D जब करेंगे तो I का I से गुणा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 3 15, और 4J का 4J से हो जाएगा, 4J से हो जाएगा तो 4 चौक 16, और 5K का 3 से हो जाएगा 5 3 15। अब हम ये जोड़ लेंगे 15 16 और 15, तो ये कितना हो जाएगा? 46, 15 3 45 और 46 इकाई इसका कार्य हो जाएगा। उस तरह से अगला सार्थक अंक पर डिपेंड सवाल करता है। बीम विश्लेषण के उपयोग लिखिए। एकांक सदिश किसे कहते हैं? ऐसे सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है, मापांक इकाई होता है या परिमाण इकाई होता है, उन्हें एकांक सदिश कहते हैं। IJ क्या है? ये IJ एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए। तो आप जानते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जब भी किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण लगाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। नहीं, आपको सिद्ध करना था V बराबर ओमेगा, और कोणीय वेग की परिभाषा लिखना है। तो कोणीय वेग क्या होता है? ये इकाई समय में घूमा गया, घूर्णी गति करती किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में घूमे गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ओमेगा बराबर θ/T होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? तो F बराबर G m1 m2/d²। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? तो देखिए चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो वायु के औसत वेग से क्या होता है? कम होता है, इसलिए इस पर क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता है। और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 है, जो कि औसत जो वायु है उसके वेग से क्या होता है? कम होता है। धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में अंतर, ये प्रत्यास्थता गुणांक कैसे कहते हैं? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपने याद किए होंगे। एक केल्विन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो वह ऊष्मा जो जल के ताप को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक यानी कि बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। उस ऊष्मा को कितना बढ़ाना होता है? बढ़ाना तो एक ही होता है, लेकिन जब उसका ऑलरेडी ताप कितना 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। ऊष्मागति का शून्यवान नियम क्या कहते हैं? तो जब दो अलग अलग वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ उसमें संतुलन में होती है तो उनके बीच ऊष्मा का संचार नहीं होता, इसे ऊष्मागति का शून्यवान नियम कहते हैं। सरलावर्त गति किसे कहते हैं? तरंगों का धर्म सिद्धांत समझाइए। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर
न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं, इन्हें आप स्वयं हल करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से ये पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन आपसे जो आपकी बुक पर आधारित पूरे क्वेश्चन। स्टोक का नियम लिखिए, सीमांत वेग का सूत्र स्थित कीजिए, किसी बूंद के अतिरिक्त दाब पर व्यंजक उत्पन्न कीजिए, और उसके बाद में त्वरण फलन प्राप्त कीजिए। इसका 2 बार डिफरेंस कर दीजिए, एक बार डिफरेंस करें तो वेग प्राप्त हो जाएगा, दूसरी बार डिफरेंस करें तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखना है। उसमें प्रसार, रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए बीटा बराबर क्या होता है। आपको कुल मिलाकर बीटा बराबर 2 अल्फ़ा और गामा बराबर 3 अल्फ़ा प्रूव करना है। बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है और गामा आयतन प्रसार गुणांक है, जबकि अल्फ़ा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है। और एक तरह से सवाल है जिसे आप कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परासन के लिए सूत्र है, उसमें यू और वी की जरूरत पड़ेगी। सीधे मान आपको थीटा है वो दिया गया है और ये यू दिया गया है, बस सूत्र में मान रखना है, सीधा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के अथवा में प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। और इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपको इनमें कोई क्वेश्चन डाउट हो जो कि आप नहीं जानते हैं इसका आंसर क्या है या किस तरह से आपने लिखा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।